देखो प्रीवियस क्लास में एन टाइप और पी टाइप में मतलब सेमीकंडक्टर का टाइप्स बताया था। और इसमें दो टाइप बेसिकली था, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये प्रीवियस क्लास में बता दिया था। अब है होल्स। हमने बताया था कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और जो वैकेंसी क्रिएट होता है वो होल की तरह होता है, इसलिए होल ही नाम उसका रखा गया। वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। तो यहाँ पर होल्स के बारे में जान लें कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है कोवेलेंट बॉन्ड से तो वो वैकेंसी क्रिएट करता है, और जो वैकेंसी फॉर्म होता है उसी को होल कहते हैं और क्वार्टर कहते हैं। और वो एक एडिशनल करंट या चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। इसलिए सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अब होल एक तरह से पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। इफेक्टिव मास होल का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, मोबिलिटी होल का लेस देन इलेक्ट्रॉन होता है। मोबिलिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोबिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी होल का हमेशा लेसर होगा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये होल्स हो गए। होल्स को ऑलरेडी, अब यहां पर हमने क्या किया है कि एक टेबल क्रिएट कर दिया। ये टेबल से आप कुछ याद कर सकते हैं और कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखें जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाए। हमने तीन कैटेगरी लिया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर। बैंड एनर्जी गैप के हेल्प से हमने तीनों में डिस्टिंक्शन किया था। तो कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाता है, इसलिए बैंड एनर्जी गैप ऑलमोस्ट जीरो होता है। इंसुलेटर में डायमंड के केस में हमने बताया था कि इसका बैंड एनर्जी गैप इंसुलेटर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो इन केस ऑफ डायमंड हमने लिख दिया, और प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि डायमंड का बैंड एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंटल फॉर्म में यदि सेमीकंडक्टर में होगा तो हमने बताया था कि सिलिकॉन का बैंड एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.7 या 0.8 भी यूज करते हैं। और दूसरा, जब कंपाउंड के फॉर्म में रखते हैं तो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम क्लोराइड, यहां पर ये 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो चार्ज कैरियर्स है, कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर में किसी तरह का चार्ज कैरियर्स नहीं होता, और सेमीकंडक्टर में अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चार्ज कैरियर हो। अब यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जब होता है तो यहां पर ये कंडक्टर के केस में ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, और यहां पर इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड अनफिल्ड होता है। कभी भी कंडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। और यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एम्प्टी होगा जब ये रूम टेम्परेचर पे इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, तो कंडक्शन बैंड फिल्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को दिमाग में रखनी है। फिर हमने एक एडिशनल टेबल और फॉर्म किया है, इसमें प्रॉपर्टीज आ जाए, टेम्परेचर कोफिशिएंट और सबके बारे में। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसे हम लोग कंडक्टर के केस में लिखते थे, आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आइए, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर अल्फा को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते थे। तो कंडक्टर के केस में ये होता था। तो कंडक्टर के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है।
और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है और हाई होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है और इंसुलेटर में कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि कंडक्शन हो ही नहीं रहा है। और सेमीकंडक्टर बिलो रूम टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन होता है, इसलिए जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेसिस्टिविटी इसका डिक्रीज कर जाता है। तो वही चीज यहां भी लिखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, और इसका रेसिस्टिविटी डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। ये टेबल याद होना चाहिए, जिससे सेमीकंडक्टर के, इंसुलेटर्स के और कंडक्टर्स के बीच में डिस्टिंक्शन करने का ये एक तरह से आप कह सकते हैं, टेबल के हेल्प से भी आप बना सकते हैं, बता सकते हैं। और ये मेमोरी में रहना चाहिए, सर्सन रीजन में इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है, वहां आपको काफी हेल्प करेगा। तो ये हो गया एक टेबल के हेल्प से तीनों का डिस्टिंक्शन। और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के केस में प्रीवियस स्लाइड से, प्रीवियस क्लास में बता रखा है। अब आ जाए सेमीकंडक्टर के बेसिकली दो टाइप हैं एक्सट्रिंसिक में, एक एन टाइप और पी टाइप। अब एन टाइप का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं। सेमीकंडक्टर जितने ही इंट्रिंसिक जो प्योर फॉर्म में है वो उसमें नंबर डेंसिटी होल और इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है, उसमें किसी तरह की इंप्योरिटी ऐड नहीं करते हैं। तो सेमीकंडक्टर ऑलरेडी टेट्रावैलेंट है और इसमें हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालें तो ये टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी हो गया, ये 5 हो गया, तो 9 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा होल के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इससे हम लोगों को एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ये एन टाइप का एक बेसिक आइडिया हमने बताया। अब आ जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अब यहां इस चीज को दिमाग में रखना है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जब आपने एनर्जी दिया तो वो कंडक्शन बैंड में चला गया। इसका मतलब यहां पर ये ऑल टेट्रावैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाला तो क्या बन गया? वो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां हो रहे? कंडक्शन बैंड में। तो वो हमेशा डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए यहां पर एक डोनर लेवल क्रिएट करता है। और फर्मी लेवल हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं एट 0 केल्विन, उसको हम लोग फर्मी लेवल कहते हैं। तो फर्मी लेवल कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड के नियर, जहां इलेक्ट्रॉन है। और ये जो हमारा डोनर बैंड एनर्जी गैप या डोनर लेवल है, यहां से ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और बैंड एनर्जी गैप इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो फर्मी लेवल आपको कहेगा कि ड्रॉ करो या बताओ फर्मी लेवल कहां पर होगा। तो फर्मी लेवल या डोनर लेवल कहां होगा? नियर बाई कंडक्शन बैंड, जो कि इसमें डोनेट करने की टेंडेंसी। ठीक, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गया? एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल गए। नंबर डेंसिटी को हमने क्या यहां किससे रिप्रेजेंट किया? Ne से। Ne सब्सक्रिप्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी या कंसंट्रेशन कह सकते हैं, वो होल के रिस्पेक्ट में ज्यादा, इसलिए यहां पर करंट का फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा रादर देन होल्स। अब ये हम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे आगे की क्लास में, या अभी जस्ट ही आज ही हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये Ne म्यू ई प्लस NH एन म्यू एच इनटू ई। अब ये दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन होल दोनों के लिए, तो जब एन टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा,
तो होल वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है एन ई म्यू ई इंटू ई। अब यहां पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इम्प्योरिटी जो होता है उसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, ठीक। और डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। इसी तरह से पी टाइप का भी हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो पी टाइप में क्या बनेगा, पी टाइप में होल्स ज्यादा होंगे, तो होल्स कहां रहते हैं, वैलेंस बैंड में रहते हैं, इसलिए डोनर लेवल कहां आएगा, यहां आ जाएगा। तो डोनर की जगह पर उसका नाम क्या पड़ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एक्सेप्टर लेवल। चलिए तो आगे की स्लाइड में देख ले पी टाइप, ये एन टाइप था, अब आ जाए पी टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या डोपिंग किया आपने, ट्राइवेलेंट लाइक एल्युमिनियम। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो टेट्रावेलेंट है 4 और 3 7, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, होल्स ज्यादा। अब होल्स कहां रहते हैं भाई, कंडक्शन बैंड। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाला और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गए। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया, तो यहां पर डोनर की जगह पर क्या आ गया, एक्सेप्टर लेवल। वो कहां पर लाई करेगा, वैलेंस बैंड के नियर, इसलिए ई ए लिखा और इसका एनर्जी लेवल का वैल्यू कितना आ गया, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फर्मी लेवल यहीं पर आप शो करेंगे, ठीक। यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी होल का ज्यादा होगा देन इलेक्ट्रॉन। करंट किस में ज्यादा, होल्स में। कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन अभी जस्ट लिखा, उसमें इलेक्ट्रॉन वाले को नेग्लेक्ट कर दो तो कंडक्टिविटी किसके फॉर्म में आएगा, होल्स के फॉर्म में आ जाएगा। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नॉट पॉजिटिव चार्ज। और जो इंप्योरिटी होता है उसको हम लोग एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं, और एक्सेप्टर लेवल किधर होगा, नियर टू द वैलेंस बैंड। आगे समझ में। अब ये कंडक्टिविटी हम लोग निकालेंगे, जैसे ये सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन है, जैसे ही करंट का फ्लो होगा, जैसे ही करंट का फ्लो हुआ, करंट जब इसमें स्टैब्लिश कर गया तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी और होल का मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन किधर होगा, करंट के जस्ट अपोजिट, और होल का डायरेक्शन किधर होगा, करंट के अलोंग। अब टोटल करंट निकालते हैं और फिर इसी से हम लोग कंडक्टिविटी भी निकालते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को याद रखना है। तो टोटल करंट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। करंट और नंबर डेंसिटी, एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये पड़ा है। अब इसको हम लोग यूज कर लें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ गया, एन ई ए, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी लिख दो, या सॉरी वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट कर दो, ये हो गया होल ई ए, ये हो गया वी एच। अब यहां पर ई एक कॉमन ले लो, तो ये हो गया एन ई वी ई एन एच वी एच। एरिया को लेफ्ट साइड ले आओ, ई एन ई वी ई एन एच वी एच। करंट पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है। तो ई एन ई वी ई एन एच वी एच। करंट डेंसिटी को हम लोग कंडक्टिविटी के फॉर्म में सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। ये आ गया ई एन ई वी ई एन एच वी एच। अब यहां पर आ जाओ, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डिवाइड हो जाएगा, बोलो। अब वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता, मोबिलिटी।
ये क्या आ गया, Ne म्यू ई। ये क्या आ गया, NH और म्यू H। और हमने क्या कहा था कि यदि हम पी टाइप की बात करेंगे तो पी टाइप में होल्स ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ हम लोग होल के एक्सप्रेशन को या होल के मोबिलिटी को ही लिखेंगे। ई हो गया, म्यू एच हो गया, और ये एन एच हो गया। इसी तरह से एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये ई म्यू ई और ये एन ई जाएगा। इसको नोट कर लो, ये पूरा डेरिवेशन नहीं है। हो गया। यहाँ ये एक्सप्रेशन फाइंड किया था, ये देखो, करंट निकाला ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल, और फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया हम लोगों का इस फॉर्म में। ठीक है, ये याद रखना है। अब आ जाओ पीएन जंक्शन डायोड। अब पी टाइप्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल गए। अब इन दोनों सेमीकंडक्टर को हम लोग पी और एन को, पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन को ज्वाइन करेंगे, और जो अरेंजमेंट होता है उसी का नाम पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड है। पी और एन को हमने यहां पर इस तरह से, पी टाइप में होल्स है इसलिए यहां पर पी को हमने पॉजिटिवली दिखाया और एन में इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली दिखाया। और ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी टाइप का जो होल्स है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का कंसंट्रेशन अपने अपने लेवल में ज्यादा है, इसलिए ये डिफ्यूज करेगा। ये इसका हाई कंसंट्रेशन होल का इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन का हाई कंसंट्रेशन होल के साथ डिफ्यूज करेगा, इसलिए एरो हमने ऐसे दिखाया। अब ये जो सिंबल बन जाता है, पी टाइप के लिए हम लोग ट्रायंगुलर पार्ट को दिखाते हैं और एन टाइप को एक लाइन से दिखाते हैं। पी हमारा होल से, और होल मतलब होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, एन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इसलिए इसका नाम हम एनोड रखते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, जिसका नाम कैथोड रखते हैं। और ये ओड
इसका भी ओड ले लो, इसका भी ओड ले लो, और दोनों दो है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा डायोड। इसलिए हो गया दो ओड डायोड बन गए। एक होते मोनोड, तीन होंगे ट्रायोड। ठीक है ना, जैसे आप एक एटॉमिसिटी है तो मोनो कहते हैं, टू एटॉमिसिटी है तो बाई कहते हैं, तीन है तो ट्राई कहते हैं, चार है तो टेट्रा कहते हैं, बस सही है यार। तो इस तरह से ये पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म कर जाता है। ये बेसिक चीजें जाननी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब पीएन जंक्शन डायोड का जब फॉर्मेशन होता है तो क्या क्या होता है। अब यहां पर पी में देखो क्या है, हमने होल्स दिखाया है, एन में क्या दिखा है, इलेक्ट्रॉन्स दिखाया। अब ये जो पी टाइप में जो होल्स है और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है, इसका हाई कंसंट्रेशन इसके इलेक्ट्रॉन के हाई कंसंट्रेशन के साथ डिफ्यूजन होगा। अब जब डिफ्यूज, वही लिखा, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन टू सेक्शन, पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां से, एन रीजन से डिफ्यूज किधर करेंगे, पी रीजन में होल के साथ। ठीक, अब डिफ्यूजन से क्या होगा कि एन और पी दोनों टाइप का जो लेयर है वो डिस्टर्ब होगा। अब क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, यहां का जो पी टाइप का इलेक्ट्रॉन है इसका हाई कंसंट्रेशन है, ये डिफ्यूज करेगा, एक तरह से माइग्रेट करेगा। इसी तरह से एन टाइप का भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे। अब ये माइग्रेट करके यहां पर एक हमने यहां पर शो किया, माइग्रेशन दिखाया। इसी तरह से इसका जो होल्स है वो माइग्रेट करके यहां शो किया। अब यहां इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का रिकॉम्बिनेशन हुआ। अब रिकॉम्बिनेशन होने के कारण से जितने देखो फिगर में हमने इसी तरह से दिखा है कि एन और पी में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन है वो जब माइग्रेट करते हैं और यहां पर कंबाइन करते हैं तो यहां पर दोनों का यदि आप नंबर डेंसिटी निकालोगे तो वो 0 हो रहा है। इसका मतलब एक ऐसा लेयर क्रिएट कर रहा है जिसमें किसी तरह का चार्ज कैरियर नहीं है। इसी का नाम पड़ गया डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन मींस वैकेंट, मतलब एम्प्टी, हिंदी में रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा लेयर जहां पर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, उसी का नाम पड़ गया डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन यहां माइग्रेट करके आया, होल कंसंट्रेशन यहां माइग्रेट करके आया, तो इस पर एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन और इस पर एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। इसका नाम बन गया बैरियर पोटेंशियल। एक स्यूडो बैटरी की तरह यह काम करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, जो कि फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को रोक देगा। ये ऐसा बैरियर क्रिएट करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को रोक देगा। और यहां पोटेंशियल वीबी हाइयर है, ये वीबी का लो है, तो हाई टू लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने से क्या होगा कि डिफ्यूजन को रोकेगा। तो यहां से यदि आप करंट का फ्लो कराओगे तो ये जो बैरियर पोटेंशियल का जो बैरियर फील्ड है, इससे ज्यादा फील्ड होगा तभी इसका कंडक्शन होगा। तो यहां पर एक बैरियर पोटेंशियल स्यूडो बैटरी का फॉर्मेशन, स्यूडो इमेजिनरी फिक्सियस। तो इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर फिर से हमने इसको दिखाया कि जो थिकनेस डिप्लेशन लेयर का वो करीब करीब 1 माइक्रोन के बराबर 10⁻⁶ मीटर के आसपास हो। ठीक, अब ये विड्थ जो डिप्लेशन लेयर का वो डिपेंड करता डोपिंग कितना आपने एडल्ट्रेशन किया। जैसे मान लो डोपिंग 10⁻10 मॉलिक्यूल सिलिकॉन जर्मेनियम का लिया और एक पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट डाला,
तो 10⁻10:1 का डोपिंग है, तो विड्थ जितना ज्यादा होगा डोपिंग लेसर होगा, इनवर्सली रिलेटेड है। डिप्लीशन लेयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड जस्ट लाइक एक कैपेसिटर है, जिसमें कि जो डिप्लीशन लेयर है वो एक डाइलेक्ट्रिक की तरफ बिहेव करता है। इस चीज को दिमाग में जरूर रखोगे। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि सर्किट एनालिसिस में कि पीएन जंक्शन डायोड आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में किस इंस्ट्रूमेंट के एनालॉगी है, किस इंस्ट्रूमेंट की तरफ बिहेव करता है, तो कैपेसिटर की तरफ बिहेव करता है। उसमें जो डिप्लीशन लेयर है वो हमारा जैसे दो प्लेट्स कैपेसिटर को आता है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसके चार्ज को इंक्रीज करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर हम लोग कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने के बाद एक लेयर क्रिएट होता है, उसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन लेयर का थिकनेस यदि कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा। डिप्लीशन लेयर का थिकनेस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्शन कम होगा। ठीक है। अब यहां पर पीएन जंक्शन डायोड में पोटेंशियल डिफरेंस भी जस्ट बताया, जिसका नाम दे दिया हमने पोटेंशियल बैरियर। अब इसका यदि ग्राफिकली देखें तो ऐसा ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से चार्ज और डिस्टेंस के बीच में देखेंगे तो ऐसा ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच देखेंगे तो ऐसा ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। ये प्रैक्टिकली फाइंड किया गया है और वही हमने लिखा कि कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण से अभी हमने जो देखा बैरियर पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ, तो बैरियर पोटेंशियल यही आपका था जो एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। इसलिए यहां जो करंट का इस बैरियर पोटेंशियल के कारण से जो होता है, इसका नाम हमने रखा डिफ्यूजन करंट। और फिर हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हुआ, डिप्लीशन लेयर फॉर्म किया और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसका नाम दे दिया हमने ड्रिफ्ट करंट। उसका नाम क्या दे दिया? ड्रिफ्ट करंट। तो ये सॉरी, ये डिफ्यूजन है ना, इसका डायरेक्शन डिफ्यूजन है। तो हम लोग पी और एन ऐसे लिए थे, पी यहां लिया थे, एन ऐसे लिए थे, इसलिए हम लोग यहां पर डिफ्यूजन करंट को ऐसे लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉन टू होल है तो इस कंडीशन में हम लोग ड्रिफ्ट करंट ऐसे लिखेंगे। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका बायसिंग सिखाएंगे। तो बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड इतना पार्ट दिमाग में रख